हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो अब आखिरी के 2 लेक्चर लगाएंगे बेटा इस चैप्टर पर और ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। कोशिश करेंगे आज का लेक्चर और कल का लेक्चर ही लगे, ठीक है जी। सब सामने देखेंगे, मेरी तरफ आराम से बात को समझेंगे। बेटा हमने ना जितने मुश्किल कंसेप्ट हो सकते हैं सब कर लिए। मतलब डेथ ऑफ पार्टनर में यही मुश्किल कंसेप्ट है। सबसे मुश्किल पता है क्या है? डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना सबसे मुश्किल चीज। उससे सेकंड नंबर पे मुश्किल क्या है? गुडविल निकालना। और उसके बाद पीएसआर। तीन ही कंसेप्ट है, ठीक है जी। अब बेटा इन्हीं 3 कंसेप्ट पर बेस्ड पूरा चैप्टर था। अब बाबू हम बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट की एप्लीकेशन आ जाती है। याद करो पहला दिन जिस दिन मैंने लेक्चर लिया था, रिटायरमेंट वर्सेस डेथ टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें मैंने एक बात करी थी आपसे कि बेटा यहाँ सारे पार्टनर का कभी भी कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। क्वेश्चन मुझसे पता है क्या एक्सपेक्ट करेगा कि डिसीज्ड पार्टनर को बता दो कितना पैसा देना है, सॉरी डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है। और अगर बेटा डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है मुझे डिसाइड करना है, यानी कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, दैट्स इट। एक आध एडजस्टमेंट कभी रीवैल्यूएशन की दे सकता है, हो सकता है ना भी दे, बहुत सारे क्वेश्चन में एक आध में दे दे तो बार रिवैल्यूएशन बना लेंगे। और क्या पूछ सकता है, कभी कभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एक आधी एडजस्टमेंट दे सकता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, जैसे कि पार्टनर की सैलरी की बात कर दी। बाकी कुछ नहीं नया होगा। आओ जी स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर डिले। आज कम से कम 3 क्वेश्चन बोर्ड पर मैं करूंगा, ठीक है जी। देखते हैं बैक टू बैक, क्योंकि इजी बहुत है और छोटे क्वेश्चन है। मतलब इसका बड़ा क्वेश्चन भी बहुत छोटा है एडमिशन के कंपैरिजन में, इसलिए आराम से 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए 15-20 मिनट में। तो 24 तक बैक टू बैक कर लिए। कुछ बच्चों की 23 क्वेश्चन प्रॉब्लम थी, वो जाते हुए डिस्कस कर दूंगा। पहले बाबू 25 पढ़ते हैं। कहता है इकबाल एंड कमल आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। कमल डाइड 3 months after the date of last balance sheet. According to the partnership deed, his legal heir is entitled to the following. बाबू करंट फाइनेंशियल ईयर से 3 ही महीने चला है। उसने बोल दिया बेटा कि कमल की डेथ हो गई है, लास्ट बैलेंस शीट से 3 ही महीने चले यार बिजनेस, ठीक है बाबू। कहता है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से कमल के लीगल हायर को क्या क्या देना है, ये आराम से पढ़ लो बाबू। कहता है हिज कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट, एक तो कमल की कैपिटल देनी है जो भी लास्ट बैलेंस शीट में आ रही है वो दो। दूसरी बात कहता है इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट द रेट 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। इस कैपिटल पे 3% सालाना ब्याज भी है। 3 महीने की कैलकुलेट करना मत भूलना, कहीं सीधा 3% लगाते रहो तो आदत पड़ जाती है फंडामेंटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की पूरे पूरे साल की, ठीक है जी। आ गई एक एडजस्टमेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, मैंने कहा था आएगी एक बात। तो his share of profit till the date of death calculated on the basis of last year profit। बाबू इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए उसके हिस्से का पिछले साल का प्रॉफिट ही यूज कर लेना। करते आ रहे हैं, कितने दिन हो गए बाबू यही बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिज ड्राइंग आर टू बियर इंटरेस्ट एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। कहता है उसकी ड्राइंग पर भी ब्याज है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात चल रही है। कहता है कितना? एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। एक बात बताऊं वैसे, ये अगर ये बात ना भी बोलता ना इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, अमाउंट तक डॉट लगी होती, मैं तब भी 2% लगाता। क्या भाई वो 2% के आगे पर एनम लिखा है? पर एनम नहीं लिखा तो थोड़े से तो समझदार हो। पर एनम मतलब पूरे साल का। अगर सिर्फ 2% लिखा मतलब इट इज ऑलरेडी टाइम एडजस्टेड, टाइम एडजस्ट करा हुआ है इस 2%, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने सही बोली हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट सुन लेना आज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन द रेट इज गिवन ऑन द पर एनम बेसिस, व्हेन द रेट इज नॉट गिवन ऑन द पर एनम बेसिस, याद कर लो। कहते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम वर 20,000, 25 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं बन रहा मुश्किल, परेशान हो गया ये, दुखी हो गया। कहते हैं नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करने के बाद इतना इतना इतना। भैया प्रॉफिट इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करने के बाद ही आता है, हमें ज्यादा परेशान मत कर, किसी और को चला। इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करने के बाद ही आता है नेट प्रॉफिट, ये क्या बता रहा है? अब थोड़े दिन बाद ये बोलेगा ये जो प्रॉफिट है ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज करा हुआ है, ऑब्वियसली चार्ज कर रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कमल्स कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट वाज 40,000 and his drawing till the date of death were 5,000।
ड्रॉ कमल्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। कमल का कैपिटल अकाउंट बनाओ और अमाउंट डिसाइड करनी है जो भी उसके लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव को या एग्जीक्यूटर को देनी है। ठीक है, आओ जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में सहूलियतें थोड़ी ज्यादा है। आप याद करो बेटा, अगर ये रिटायरमेंट चैप्टर होता, एडमिशन होता, तो मैं क्या कर रहा होता, 3 पार्टनर होते तो बाबू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता, पर्टिकुलर एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी। अब कहानी बहुत सिंपल है बेटा, सिर्फ एक कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट और ऊपर ही लिख दो कमल्स कैपिटल अकाउंट। कहानी बहुत ही सिंपल है। आप सोचो ना, हमने कितनी जंग लड़ी है, 3 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट साथ साथ सोचे। अब तो क्या ही है, स्टार्ट करें। फॉर्मेट पर अलग है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बेटा कमल को क्या क्या देना है सर, उसका बैलेंस देना है जो लास्ट बैलेंस शीट में था। 40,000 उसने कैपिटल लगाई, एक तो 40,000 देनी है सर, तीनों पॉइंट ढंग से पढ़े देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3% पर एनम, अच्छा जी, 2 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बाबू। 40,000 का 3% भूलना मत, ये पूरे साल का हो जाएगा कैलकुलेट। करंट फाइनेंशियल ईयर कितने दिन चला है, 3 महीने, 3/12। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 300 रुपए। बाबू क्वेश्चन ने कहा था तीसरे पॉइंट में उसको प्रॉफिट भी देना है बाबू, लेकिन उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालने के लिए लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट कंसीडर करना। ये देखना, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब वो आधे से ज्यादा बच्चे पता है कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने तो कहा सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखना, जब इसने प्रॉफिट दिया तो 3 सालों का दिया, 20, 25 और 20। पता नहीं क्या बच्चों को फितूर चढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ते नहीं ढंग से, एवरेज निकालना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा एवरेज निकालने के लिए, उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। आपने होना है कंफ्यूज, अंग्रेजी बढ़ो ढंग से। सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 30,000 बाबू, पूरे साल का प्रॉफिट है 30,000, तो फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट कितना, टाइम एडजस्टमेंट। कमल का शेयर कितना, 2/5। कोई दिक्कत तो नहीं, ये कैंसिल करा बाबू, 3,000 रुपए आ गया उसके हिस्से का प्रॉफिट। बाबू क्या नाम लिखते हैं, जर्नल एंट्री क्या करते हैं, रेशियो रिमेन इंटैक्ट और नॉट, रेशियो इंटैक्ट है। P&L suspense to Commerce Capital ये लिखेंगे, Commerce Capital is on a credit side, posting should be done on a credit side, नाम सामने वाली साइड का, by P&L suspense account। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आएगा बाबू। लास्ट लाइन में कहीं लिखा था कि इसने ड्राइंग्स भी करी है 5,000 रुपए की। बेटा ड्राइंग्स की है, आपकी कैपिटल कम होगी ड्राइंग्स के अमाउंट से, कैपिटल कम कर दी, कैपिटल क्रेडिट होती है हमेशा, कम करना है डेबिट साइड लिख दो। और साथ ही साथ कहा गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना है इससे 2% इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। अब इसका 2% निकाल दो, टाइम पीरियड इग्नोर कर दो, 2% निकाल दिया, 5,000, बस खत्म। बाबू जो भी अमाउंट आएगी किसको देनी है, कमल जिंदा नहीं है, कमल लोन अकाउंट कोई ना लिखे, रिटायरमेंट और डेथ में यही तो फर्क है, बाकी तो सब बातें सेम ही है। बाबू कमल जिंदा नहीं है, कमल्स लोन अकाउंट कोई नहीं लिखेगा, कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है बाबू, बैलेंस निकाल लो, ये आ रहा है 43,300, हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दो, 38,200 आ जाएगा। तो दिक्कत तो नहीं, अब आप समझ सकते हो उसका लेवल, कुछ है ही नहीं, खोदा बाढ़ और निकली सुनिए। आओ जी आगे बढ़ाते बाबू, 25 डन, 27। ऐसा नहीं है सिर्फ छोटे क्वेश्चन करते जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, पर बस नाम के ही बड़े क्वेश्चन है सर। अब थोड़ी मैं स्पीड अप कर लूंगा, एक क्वेश्चन कर लिया, आपको आइडिया लग गया कि कैसे होना है। कहता है त्रिशा, अनीशा एंड ऋषिका वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कहते हैं देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। कैपिटल दी हुई है तीनों की, त्रिशा, अनीशा और ऋषिका। जनरल रिजर्व दिए हैं, क्रेडिटर दिए हैं, एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक डेटर, एसेट है। त्रिशा डाइड ऑन 31 जुलाई 2022, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर 4 महीने चला है, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है जी, 30 जून से एक नई डेट मिल गई इसको। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या देना है ये पढ़ लो।
बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आ रहा है वो देना है। त्रिशा की डेथ हुई है तो 3 लाख रुपए देने हैं, तो उसने कैपिटल लगाई थी। और क्या देना है, सैलरी एट द रेट 15,000 पर क्वार्टर। बाबू क्वार्टर की सैलरी 15,000, मतलब महीने की कितनी, 5,000। क्या वो परेशान कर रहा है, आप होना नहीं है आपने, वो तो पूरी कोशिश करेगा। क्वार्टर की सैलरी 15,000, महीने की कितनी, 5,000। 4 महीने चला है बेटा ये फाइनेंशियल ईयर, मतलब 20,000 उसको सैलरी देनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ो। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज देंगे, 2 से गुना कर देंगे, त्रिशा का शेयर निकालेंगे, आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ो जी। कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। सर उसके हिस्से का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकलेगा। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख दे रखे हैं। सर भी पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का इस्तेमाल यहाँ क्या होगा, गुडविल निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। पिछले क्वेश्चन में तो कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें गुडविल के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। P&L सस्पेंस में निकालूंगा सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे, क्योंकि बेटा पहली स्टेटमेंट ने मुझे क्लियर कर दिया था लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही लेना। और क्या कहता है, त्रिशा ने 20,000 रुपए की ड्रॉइंग्स भी की है 1 मई को। ठीक है जी, मेरा ख्याल क्वेश्चन में फिर कुछ नया तो कुछ भी नहीं है, अगर आप कहो कि नया कुछ है। आओ जी बेटा, त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बना देते हैं। बेटा सबसे पहले उसको बैलेंस देना है एज पर लास्ट बैलेंस शीट। बाबू सबसे पहले उसको बैलेंस देना है एज पर लास्ट बैलेंस शीट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। त्रिशा की हिस्से की कैपिटल कितनी, 3 लाख। जनरल रिजर्व भी देना क्वेश्चन में, बाय जनरल रिजर्व त्रिशा का हिस्सा कितना, वैसे जनरल रिजर्व कितने क्या, 50,000, 2/5 उसका शेयर है। बाबू 3 पार्टनर है, राघव रुक भी जाए यार। बाबू 3 पार्टनर है, PSR 2:1 है, त्रिशा की डेथ हुई है, 2/5 शेयर है, 50,000 के जनरल रिजर्व है, तो त्रिशा के हिस्से का कितना, 20,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात। बाबू और क्या देना है त्रिशा को, बेटा शायद गुडविल का हिस्सा, नहीं अभी तो सैलरी की भी बात है। बाबू सैलरी की देनी है, 5,000 रुपए महीना थी, फाइनेंशियल ईयर 4 महीने चला है, तो बाबू 20,000। और अब बेटा देनी है गुडविल का भी हिस्सा। बाबू जो जैसे जैसे गेन करेगा वो वैसे वैसे देगा। मेरी तरफ देखना, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ऐसे निकलेगी फर्म की गुडविल। बाबू पिछले 3 सालों के प्रॉफिट है 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, एवरेजेस 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे प्रॉफिट दे रखे हैं, एवरेज भी तो 1.5 लाख है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। फर्म की गुडविल कितनी, 3 लाख, त्रिशा का शेयर कितना, 2/5, यानी कि बेटा उसको 1,20,000 रुपए की कंपनसेशन मिलेगी मिलेगी। कौन देगा, जिन्होंने गेन करा है। सर अगर ये पार्टनर गया, न्यू रेशो भी इतनी, गेनिंग भी इतनी, यानी कि एक आदमी 80,000 देगा और दूसरा 40 देगा। ठीक है जी, क्या क्या नाम थे, अनीशा और ऋषिका शायद। बाबू अनीशा और ऋषिका की कैपिटल कम करो और इसको 80,000 और 40,000 दे देना, एक भी से इसको मिल गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू कहता है उसके हिस्से का प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा। सर पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1.5 लाख, 1.5 लाख। फाइनेंशियल ईयर कितना चला, 4 महीने। बाबू त्रिशा का शेयर कितना, 2/5, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कैंसिल करा, कैंसिल करा, ये भी 15 है, 10,000, यानी कि उसके हिस्से के प्रॉफिट कितने होंगे, 20,000। सर आपको पता ही है एंट्री क्या करते, कोई P&L एप्रोप्रिएशन ना लिख दे बेटा, इट इज नॉट एग्जैक्ट प्रॉफिट, कोई दिक्कत तो नहीं। और लास्ट में कहीं उसने बोला कि उसने ड्राइंग्स भी करी हैं 1 मई को पर्सनल यूज के लिए, 20,000 रुपए निकाले। ठीक है जी, सर टोटल कर लेते हैं, 3 लाख, 3,20, 3,40, 3,60, 3,60 और 1,20, 4,80, 4,80 में से 20 चले गए, 4,60, यही आ रहा होगा आंसर भी। बेटा लिखेंगे टू त्रिशास एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन अकाउंट कोई ना लिखे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल ना, बहुत ही इजी चल रहा है बेटा, कुछ ऐसा ही है, इजी गोइंग है तो बिल्कुल। आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू क्वेश्चन नंबर
मैंने अभी 25 कर दिया और 27, 26 छोड़ दिया, 28, जो जो छोड़ता रहूंगा पता है तुम्हें क्या होगा, 29 पड़ता है। 29 क्वेश्चन बेटा रीड आप करोगे, रीड मैं नहीं कर रहा। 29 क्वेश्चन ढंग से आप रीड कर दो। सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन है, इसने कहा जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, एक ही डेथ हुई है, एक का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। क्वेश्चन रीड कर दो फटाफट से बेटा। इस क्वेश्चन में ना रीवैल्यूएशन का भी डिस्कशन, पेटेंट वैल्यू लेस है, कहीं ना कहीं लिखा है फर्नीचर को 24,000 तक लेकर आना है, प्लांट को भी 10,000 से कम करना है, और वर्कमैन कंपनसेशन पर लाइबिलिटी है 7,000 रुपये। ठीक है जी, नया नया तो कुछ है ही नहीं, मतलब इस क्वेश्चन से ज्यादा टोचा और क्या ही होगा। आप ये समझो कोई गुडविल की बात नहीं, कोई उसके हिस्से के प्रॉफिट की बात नहीं, कर क्या रखा है क्वेश्चन में, कुछ कर भी रखा है। एक काम करेंगे बेटा, ट्राई आप करेंगे, ट्राई नहीं मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन को, तो ट्राई करना ही भाई, मतलब क्या बोलूं मैं, कोई लेवल नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो फटाफट से, ए का कैपिटल अकाउंट बना दो, और रिवैल्यूएशन का लॉस ये दिखना चाहिए मुझे, और एक एग्जीक्यूटर को 38,000 रुपये पे करते हुए दिखने चाहिए। सिर्फ 5 मिनट है आपके पास, आपसे होना चाहिए क्वेश्चन हर हाल में, फटाफट से करके दिखाओ बाबू। सबसे पहले ए के कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस को ब्रोट डाउन करना चाहिए था आपको 40,000। उसके बाद बांटते चलो बेटा, जनरल रिजर्व 9,000 रुपए का है, ए का शेयर कितना है, कहीं शेयर नहीं दे रखा तो इक्वल होगा 3,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का है, उसके ऊपर लायबिलिटी है 7,000 की, मतलब 3,000 फ्री हो गया। एक उसका शेयर कितना आएगा 1/3, 1,000 रुपये 5 पहुंच गया। पीएनएल का 2,000 रुपये फिर वहां पहुंच गया, 3,000, 1,000, 2,000 और 40,000 के उसके कैपिटल 46,000, तो यही पहुंच गया। और वो रीवैल्यूएशन में लॉस आएगा 24,000, 8,000 का उसके हिस्से का, 46,000 देना है, 8,000 लेना है, 38,000 दे दो उसके एग्जीक्यूटर को। इतना तो मतलब आप जितना लिख लिख के कर रहे हो, 10 सेकंड भी नहीं लिए मैंने सोचने में, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम बाबू। 30 तक क्वेश्चन चाहिए कल नोटबुक में, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बीच में आएंगे जो होमवर्क आएंगे, ठीक है ना। 3 मैं कर चुका हूँ, 3 आप करके लाओगे, ठीक है जी। रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।